राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए 25 सितंबर 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। हालांकि पायलट ने इस बार भी जवाबी हमला करने से दूरी बनाई है और अपनी रणनीति बीजेपी सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरने की बनाई है। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी खींचतान एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम को लेकर सचिन पायलट पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि उस समय हुआ विरोध कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ नहीं था, बल्कि कई विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे पता है कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद जहाँ गांधी जी अध्यक्ष रहे हों, पंडित नेहरू रहे हों, मोतीलाल नेहरू रहे हों, कौन नहीं रहा, सरदार पटेल रहे हों, उस कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे बना रही है सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा? मैं मना करूंगा? वो तो इसलिए ऐसी बना दी, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नजदीक आदमी भी देश में हैं, कितने नजदीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझाऊं? अब आज मैं समझा रहा हूं आपको। अब भी कुछ भला मेरा हो जाए तो आप लोग भला करना। जो मैं बता रहा हूं आपको, पूरा मुल्क जानता है कि मुझे मुख्यमंत्री रहना था, मैंने रिवोल्ट करवा दिया। और वही मैं मीडिया की बात करूंगा, जिस मीडिया ने बातें फैलाई है। मैं चुप रहा, और चुप भी मैं इसलिए रहा, मुझे सोनिया जी को बताना था कि चाहे ये पायलट के खिलाफ रिवोल्ट था या क्या था, मुझे मतलब नहीं है। आज मैं आया हूँ सिर्फ इसलिए कि मैंने जो है, मैं नेता था विधायक दल का, ऑब्जर्वर आए थे एआईसीसी के। एआईसी ऑब्जर्वर के मायने होते हैं, चाहे वो खड़गे साहब थे चाहे माकन जी थे, और मैं प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया। हालांकि मैंने रात को कहा था भाई आप अभी इस मीटिंग को बंद करते हैं, कल वापस मीटिंग बुला के अपन बात करेंगे। वो स्थिति बनी नहीं हमारी, इसलिए जो है वो नहीं हो पाया, प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। मैंने जाके सॉरी फील किया मैडम के सामने कि भाई मैं विधायक दल का नेता था, मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है, उसके बाद में भी ये स्थिति बन गई तो मैं माफी चाहता हूँ। ये बात थी। गहलोत ने दावा किया कि 2020 में हुई राजनीतिक बगावत के बाद विधायकों के बीच पायलट को लेकर असंतोष था। उन्होंने कहा कि इसी वजह से कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। गहलोत ने ये भी बताया कि उस घटनाक्रम से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और इस मामले को लेकर वो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से खेद भी जता चुके हैं। वहीं सचिन पायलट ने गहलोत के ताजा बयान पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। पायलट के करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस विवाद पर चुप्पी बनाए रखने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि पायलट मानते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे व्यक्तिगत राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा जरूरी है। पायलट अब अपना फोकस नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों, बढ़ती महंगाई और राज्य सरकार के अधूरे वादों पर केंद्रित कर रहे हैं। उनका लक्ष्य राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरना है। सूत्रों के अनुसार सरकार को सत्ता में आए 2.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कई वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गहलोत और पायलट के बीच मतभेदों की चर्चा भले ही समय समय पर सामने आती रही हो, लेकिन फिलहाल पायलट अपनी राजनीतिक रणनीति को संगठन और जन मुद्दों तक सीमित रखना चाहते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में दोनों नेताओं की भूमिका और बयानबाजी पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल गहलोत के बयानों पर पायलट की चुप्पी और बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके आक्रामक रुख ने राजस्थान कांग्रेस की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। अब देखना होगा कि ये सियासी संघर्ष आगे किस दिशा में बढ़ता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।